सीबीएसई स्कूल नटवर पार्क में जो शुरू हुआ है उसमें तकरीबन 760 बच्चे पढ़ रहे हैं और अभी 700 से ज़्यादा की एप्लीकेशन भी पड़ी हुई है। अभी स्कूल सीबीएसई एक ही है, दूसरा सीबीएसई स्कूल बनने जा रहा है। रफ़ी नगर में 10 माले की बिल्डिंग है, 10 फ्लोर है ना, 10 माले की बिल्डिंग, 100 करोड़ रुपया उसका बजट है। वो स्कूल के सबों का बजट ही पास हो गया है। अभी उसका जो टेंडरिंग हो रही है वो स्कूल शुरू हो जाएगा। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे एरिया में 2 स्कूल जो है ना सीबीएसई हो जाएंगे और तकरीबन 2,500-3,000 बच्चे इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। और अभी इस स्कूल में जो 760 बच्चे हैं, अभी इसको डबल दो शिफ्ट चलाने की बात हो रही है। और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं वो एग्री हैं इसका प्रपोजल भेजना, क्योंकि इसका प्रपोजल सीबीएसई का दिल्ली से परमिशन होता है। इसके क्लासेस की साइज़ क्या होना चाहिए, एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ना चाहिए, ये सब उनका एक रूल है। उन सब रूल को देखते हुए अभी कोशिश हो रही है कि इसको जो है वहाँ से मान्यता आ जाएगी तो हमारी कॉर्पोरेशन तैयार है। यहाँ 2 शिफ्ट चलाएंगे तो जितने बच्चे वेटिंग पे हैं ना तो सबका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। ये खुशी की बात है। और यहाँ पे जब हमारे एओ जो है यादव साहब हमेशा कोऑपरेट करते हैं, जीशान यहाँ के प्रिंसिपल हैं, सही काम चल रहा है। बस ये सड़क यहाँ की जो अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए बच्चों को अंदर से आना पड़ता है। तो आने का फिर 2 रास्ता हो जाएगा, एक तो अंदर से बच्चे आएंगे, दूसरा वो रास्ता बन जाएगा तो हो जाएगा। और हमारे यहाँ एजुकेशन के मसले बहुत हद तक मतलब पूरे होते जा रहे हैं और बच्चे इंटेलिजेंट हैं, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, अब तो टाइम लगेगा, कम से कम 2 साल लगे बिल्डिंग बनने को। क्या लगता है अब बिल्डिंग 10 माले की बिल्डिंग है, उसको बनने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा स्कूल जो ये वाला है अपना नया वाला स्कूल मार्केट पे, अच्छा शिवाजी नगर स्कूल कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो मार्केट पे है, वो अंदर शुरू हो चुका है। अभी हैंडओवर नहीं हुआ है, हैंडओवर पॉलिसी हो रही है, हैंडओवर हो जाएगा, उसमें जो भी कमियां वो पूरी हो जाएंगी। 2 स्कूल सीबीएसई चालू हो जाएंगी, 1400 बच्चे इधर, 1400 बच्चे नहीं 1400 होता, डबल शिफ्ट चलाएंगे तो 2800 बच्चे। अभी तो 700 है ना, अभी 700 है, 700 अभी है, इसको डबल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 700 बच्चे और वेटिंग पे यहाँ फॉर्म भर चुके हैं। तो अगर वो अप्रूवल वहाँ से दिल्ली से आ जाएगा, यहाँ कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब, कॉर्पोरेशन के अधिकारी सब तैयार है करने के लिए, सिर्फ हमें इंतज़ार है सीबीएसई परमिशन का, बराबर सर। तो 1400 बच्चे हो जाएंगे और फिर जो दूसरा स्कूल शुरू होगा वहाँ कैपेसिटी के मुताबिक वहाँ भी होगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी, वो तो 10 वाले का स्कूल बन रहा है तो वहाँ भी 2 शिफ्ट चला सकते हैं, ताकि यहाँ की देखिए यहाँ कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है यहाँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो खोलते हैं ना वो फीस बहुत बड़ी लेते हैं। और ये जो है स्लम एरिया है, यहाँ वो फीस देने वाले लोग नहीं है जो प्राइवेट स्कूल को फीस मिलती है, इसलिए यहाँ कोई जल्दी स्कूल खोलता नहीं है। तो हमें अपने कॉर्पोरेशन के स्कूल को इसकी एजुकेशन को इतनी हाई करना है और इसमें इतने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिट हो जाएं, तो ये कोशिश हो रही है। तो अगर वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी डबल शिफ्ट चला सकते हैं ताकि यहाँ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे डबल शिफ्ट शुरू होने में कितना टाइम लगेगा? अभी तो एप्लीकेशन जा रहा है, अभी बोल नहीं सकते, अब जानते हैं सरकारी काम कैसे कैसे होता है, लेकिन सरकार एग्री करने के लिए। हाँ, उसका नाम जो है यहाँ हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, नटवर पारिक एक कंपाउंड का नाम है जिसकी ज़मीन थी यहाँ पे, तो उसका नाम उसके नाम पे चल रहा है, लेकिन उसका नाम हम लोग बात करके एक अच्छा नाम देख करके उसको हम चेंज कराएंगे। यहाँ भी नर्सरी से हो रहा है ना, देखो नर्सरी के यहाँ 3 सेक्शन हैं जिसमें 120 बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद जूनियर केजी के यहाँ पर 2 सेक्शन है, 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर जूनियर केजी के सीनियर केजी के जो है 2 क्लास 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट में 2 क्लास 80 बच्चे, सेकंड में 2 क्लास 80 बच्चे, थर्ड में 2 क्लास 80 बच्चे, फोर्थ में 2 क्लास 80 बच्चे, फिफ्थ में 1 क्लास है 40 बच्चे, सिक्स में 1 क्लास 40 बच्चे, सेवन्थ में 1 क्लास 40 बच्चे, एट्थ में 1 क्लास 40 बच्चे। एक रूम में 40 ही रख सकते हैं हमें, जो सीबीएसई का कानून है ना, एक रूम में 40। और जब क्या अब ये सीबीएसई जो आगे बढ़ते जाएंगे ना बच्चे ना, तो ऑक्यूपाई होता जाएगा। और अभी हमको एक और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने यहाँ पुलिस स्टेशन जो है हमारा शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ बहुत बोझ है। ये यहाँ से लेकर वहाँ डंपिंग तक ये शिवाजी नगर ही लगता है। और जब पुलिस स्टेशन में जाओ ना तो वहाँ पे बुरखे वाली औरतें, बूढ़ी औरतें, जवान बच्चे, वहाँ पे हमेशा भीड़ लग रही थी, मेला लगा रहता है। तो हमारी डिमांड थी कि एक पुलिस स्टेशन और शुरू होना चाहिए, तो सरकार ने मान लिया है और एक और नया पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर के एरिया में इसकी पॉपुलेशन को आधी उसमें डिवाइड करेंगे और नया पुलिस स्टेशन का काम शुरू हो चुका है। देखिए लोकेशन मुंबई में 4 पुलिस स्टेशन है खुल रहे हैं। हाँ 4 पुलिस स्टेशन है मुंबई में खुल रहे हैं। यहाँ भी खुल रहा है ना एक, ये ना
नहीं यहाँ पे कहाँ पे? देखिए, एक पहले पुलिस स्टेशन पुराना था जो बंद हो गया। अगर सरकार को इमीडिएट शुरू करना है तो उसमें शुरू कर सकते हैं वो लोग, या फिर एक रिजर्वेशन पुलिस स्टेशन के आगे है उसमें शुरू कर सकते हैं। तो हाँ, तो अब उन दोनों को देख रहे हैं वो लोग, किसमें शुरू करना है सरकार तय कर रही है। देखिए, आमदार अबू हाशिम आजमी साहब जब से सीबीएसई स्कूल नहीं थी यहाँ पे, और मेरी वाइफ यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मतलब एजुकेशन की कमेटी मिली हुई थी, तब से इसका फॉलोअप कर रहे थे। आज माशाल्लाह स्कूल बन गई है, और अबू हाशिम आजमी साहब के नेतृत्व में और हमारे सारे कॉर्पोरेटर के नेतृत्व में ये स्कूल बनी है। तो आज ये जो हमारा असल मकसद था, यहाँ पे जो विजिट करने का मकसद था, वो था कि 10वीं तक ये स्कूल है लोगों को बताना, और इसके नामकरण भी करना है, क्योंकि ये पुराना नाम जो नेटवर्क पार्क के नाम पे चल रहा है। तो हम लोग सभी लोगों से मशवरा करके, यहाँ की जो कमेटी के लोग हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे सबसे मशवरा करके इंशाल्लाह हम लोग जल्द से जल्द इसका कोई अच्छा नाम चॉइस करके इसको रखेंगे। इसके लिए जनाब अबू हाशिम आजमी साहब आए थे, और नर्सरी में, केजी में, सीनियर केजी में, जूनियर केजी में, फर्स्ट में, सेकेंड में कितने कितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। किसी में 80 बच्चे, किसी में 40 बच्चे हैं, और 2 डिवीजन चल रहा है, 3 डिवीजन, 2 डिवीजन चल रहा है, 1 डिवीजन चल रहा है। तो उसी के तहकीक में आए थे, और क्या क्या कमियां यहाँ पे, और क्या क्या सर या टीचर्स की कमी है। तो जनाब अबू हाशिम आजमी साहब ने यहाँ के जिशान सर से, प्रिंसिपल से, यहाँ की जो जिम्मेदार कमेटी के जिम्मेदार है, उन सभी से बात करके आगे इंशाल्लाह एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात किया जाएगा। हम लोग आगे इसका फॉलोअप करते रहेंगे। सर, मोदी जी भी ऐसी कर रहे थे और योगी जी भी ऐसी कर रहे थे। कुछ तो अखिलेश भाई ने काम किया, फीता कोई और काटता है। हाँ, तो ऐसी जब ये लोग कुछ नहीं थे, ये पतंग वाले जब कुछ नहीं थे, जब ये सत्ता में भी नहीं थे, ना इनके कोई कॉर्पोरेटर थे, ना कोई इनका एक नगर सेवक यहाँ था, पूरी मुंबई की बात कर रहा हूँ, तब ये मालूम है कि हमने जब कुछ काम कराते थे ना, ये चले जाते थे कि ये रोड हमने काम कराया, ये स्कूल हमने काम कराया। इवन मैं बोल रहा हूँ, लोगों ने अपने होर्डिंग और बैनर ना हॉस्पिटल से मारे हैं। मतलब फिर अगर लोग बिना पोस्ट के, बिना उसके अगर काम करा सकते, फिर इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या है? लोग प्रतिनिधि चुनने की कोई जरूरत ही नहीं। जब मेरे लेटर पे काम हो जाए तो इनका कोई नया तरीका नहीं है। अभी तक इनका एक फंड नहीं आया है। इवन वार्ड नंबर 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 मैं पूरे यहाँ की जितनी भी सीटें, 8 की 8 सीटें की बात करो, किसी का 0 बराबर भी फंड नहीं आया है। इनका कोई फंड नहीं आया है। अभी भी समाजवादी पार्टी का जो प्रपोजल डाला हुआ था वही काम हो रहा। हमारे सभी रोड पास हुए हैं, मतलब गली रोड से लेके मेन रोड से, और हमारा जो ड्रेनेज की लाइन थी, जो हमारा सीवरेज की लाइन थी, सभी काम हमारे नेतृत्व में हो रहा है। वो फंड पहले से अपलोड हुआ था, और कभी अबू हाशिम आजमी साहब का जो इलेक्शन आया उसकी वजह से आचार संहिता लग गई, फिर हम लोग का इलेक्शन आया उसमें आचार संहिता लग गई। तो अभी तक इनका कोई फंड नहीं आया। इनको क्रेडिट लेने की एक पुरानी आदत है, क्रेडिट चोर है, क्रेडिट चोरी करते रहेंगे। आज भी वही काम कर रहे हैं। आज भी मैं इनको एक ही बात बोल रहा, भैया आप लोग सत्ता में आ चुके हो, आप लोग अपोजिशन से बाहर निकलो, और आप लोग अभी अपोजिशन हम लोग हैं, और इंशाल्लाह बाखूबी निभा रहा हूँ। अपोजिशन की जो किरदार होता है निभा रहा हूँ। हम लोग किसी को क्रेडिट नहीं लेने देंगे, क्योंकि इंशाल्लाह जितने भी काम हमारे हुए हैं, जो शौचालय से लेके, नाली से लेके, गटर से लेके, पानी से लेके, जो जो हमारे काम, इनके काम में हम इंशाल्लाह बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना हम क्रेडिट लेने जाएंगे, क्योंकि हमारा काम